एंड वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं शो में। और ब्रेक पे जाने से पहले हम फ्लॉसिंग डिस्कस कर रहे थे, लेकिन अब हम कुछ थोड़ा आगे बढ़ते हुए बात करते हैं टूथ डिके के हवाले से, या फिर कैविटी जिस तरह से हो जाती है। सेंसिटिविटी एक नॉर्मल इशू है, हर कोई फेस कर रहा होता है। इसकी क्या रीजंस हैं, किस तरह से हम इसको ठीक कर सकते हैं, हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर जमाल एच मेमन हमारे साथ है, डेंटिस्ट हैं, ये प्रोफेशनल है। डॉक्टर साहब, ये जिन चीज़ों का मैंने जिक्र किया, इनकी रीज़न क्या है और इनको किस तरह से हम सही कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो दांत के ऊपर आ जाए। सबसे मोस्ट कॉमन, दुनिया में सबसे कॉमन डिजीज यही होती है, डेंटल केरीज। तो डेंटल केरीज के देखिए सबसे जो कॉमन वजह यही होती है कि जिस तरीके से हमें शुगर बहुत ज्यादा पसंद होती है, इसी तरीके से हमारे मुंह में नेचुरली जो है एक बैक्टीरिया मौजूद होते हैं किस्म किस्म के, जिसको नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं। तो उन नॉर्मल फ्लोरा को, उन बैक्टीरिया को भी जो है ना शुगर बहुत ज्यादा पसंद होती है। जैसे हम कोई भी चीज खाते हैं, जरूर नहीं है वो शुगर हो, जैसे भी हम कोई चीज खाते हैं तो क्या करते हैं, उस जो खाने के ज़रात होते हैं उनको कंज्यूम करते हैं, ठीक है, उनको खाते हैं। और वो बैक्टीरिया उन खाने के ज़रात को कंज्यूम करने के बाद उसकी जगह पे एसिड जो है वो छोड़ते हैं, एसिड रिलीज करते हैं। अब वो एसिड क्या करता है, हमारे मुंह के एनवायरनमेंट को एसिडिक करवा देता है, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है कि हमारा दांत जो है वो मिनरल्स से बना हुआ है, कैल्शियम, फॉस्फेट वगैरह जो मिनरल्स होते हैं उनसे बना होता है। तो जैसे उसको एसिडिक एनवायरनमेंट मिलता है तो दांतों के अंदर से जो कैल्शियम है या जो फॉस्फेट्स हैं, जो भी इसके अंदर जो मिनरल्स हैं, वो लीच आउट होना शुरू हो जाते हैं, मतलब वो निकलना शुरू होना शुरू हो। तो इसी डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस को ही डेंटल कैविटी कहा जाता है, दांतों में कीड़ा लगना है, सड़ जाना। ठीक। और ये आप कह रहे हैं कि जो मुंह में नॉर्मली जब हम ये देख रहे होते हैं कि एसिडिक एनवायरनमेंट है अगर माउथ का, तो क्या उससे कोई स्मेल भी होती है? हमें खुद भी फील होता है कि टेस्ट जो है वो चेंज हो रहा है हमारे मुंह का। और नॉर्मली जब हम सुबह खासतौर पे उठते हैं तो उस वक्त भी ये सारे का सारा, क्या ये रात को हो रहा होता है हमारे दांतों में जो सुबह हमें महसूस हो रहा होता है? देखिए, ये सुबह या रात नहीं होता, जैसे ही कोई चीज खाते हैं ना, हम कोई भी चीज कंज्यूम करते हैं तो उसके फौरन बाद जो है वो तकरीबन हाफ आवर के अंदर जो है ना मुंह का एनवायरनमेंट, मुंह की जो पीएच होती है वो चेंज होने लग जाती है। क्योंकि बैक्टीरिया तो हमेशा हमारे साथ मौजूद होते हैं, जैसे हम पैदा हुए थे तब से हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया मौजूद हैं। ये नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं, यही कंज्यूम कर रहे होते हैं, जो हम खा रहे होते हैं उसी चीज को कंज्यूम करके खा के और एसिड रिलीज कर रहे होते हैं। तो इसीलिए तो कहते हैं कि देखिए, रात को सोने से पहले जो ब्रश करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि 6 से 8 घंटे इंसान सो रहा होता है, तो जो है बैक्टीरिया अपना काम कर देते हैं। जाहिर सी बात है, मुंह के अंदर खाने के जो ज़रात हैं या मुंह की प्रॉपर तरीके से अगर क्लीनिंग वगैरह नहीं हो रही तो फिर दांतों में कैविटी लगने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं डॉक्टर साहब थोड़ा सा डेंटल इम्प्लांट्स के ऊपर। इनके ऊपर भी हमें थोड़ी सी क्लैरिटी दीजिएगा। क्या ये बहुत पेनफुल प्रोसीजर्स होते हैं, कितने ज़रूरी होते हैं, क्या बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, और किस सूरत में आपको इन प्रोसीजर्स में जाना होता है? देखिए, डेंटल इम्प्लांट जो है वो बेसिकली एक ऑप्शन है मिसिंग दांतों को रिप्लेस करने के लिए। खोए हुए दांतों को किसी भी वजह से अगर दांत खो जाए तो उनको रिप्लेस करने के लिए सबसे जो बेहतरीन ऑप्शन है पूरी दुनिया के अंदर, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करूंगा, पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 ऑप्शन है मिसिंग दांतों को रिप्लेस करने के लिए। एक गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, ठीक है। ऐसे डेंटल इम्प्लांट होता क्या है, एक टाइटेनियम के स्क्रू की तरह होता है, ठीक है, और जो कि दांत की हड्डी के अंदर, मतलब जो दांतों की हड्डी होती है उसके अंदर चला जाता है और उसको कुछ टाइम के लिए हम छोड़ देते हैं, तकरीबन 2 से 3 महीने के अंदर उसको छोड़ दिया जाता है। और 2 से 3 महीने के अंदर वो हड्डी का हिस्सा बन जाता है, इंटीग्रेट होता है दांतों के अंदर, हड्डी के अंदर दांतों के अंदर नहीं। और जब हड्डी उसको अच्छे तरीके से पकड़ लेती है तो फिर उसके ऊपर हम एक कनेक्टर लगा के और दांत लगा देते हैं। ये बिल्कुल एक पेनलेस प्रोसीजर होता है, उसके अंदर पेन नहीं होता क्योंकि इसको सुन कर दिया जाता है, दांत जबड़े को सुन करके फिर ये प्रोसीजर करते हैं। तो पेशेंट को सिर्फ जो है वो प्रेशर फील होता है, पेन फील नहीं होता। और ये बिल्कुल बेहतरीन ऑप्शन है अगर आप ये चाहते हैं कि आप कोई ऐसा ऑप्शन इस्तेमाल करें जो नेचुरल दांतों के करीब हो, तो डेंटल इम्प्लांट इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये जो डेंटल इम्प्लांट है ये बेहतरीन है क्योंकि ये रियल है, आर्टिफिशियल नहीं लगता। जिस तरह से लोग समटाइम्स किसी वजह से आर्टिफिशियल दांत लगवाते हैं तो वो ज़्यादा रिस्की होते हैं, उनके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं बीमारियों के और दूसरी चीज़ों के। ज़ाहिर है हर तरह की बैक्टीरिया और हर चीज़ वहाँ पर डेवलप हो रही होती है। देखिए, किसी भी किस्म का मसनूई दांत आप लगाते हैं ना, कोई भी, चाहे वो रिमूवेबल डेंचर हो, फिक्स्ड डेंचर हो, डेंटल इम्प्लांट्स हो, ब्रिज हो, कोई भी चीज हो ना, अगर उसकी मेंटेनेंस नहीं की जाए तो फिर देखिए दांतों में प्रॉब्लम आएगी। सीधी सी बिल्कुल रूट आप इसको बना लें। मेंटेनेंस इज द की। अगर मिसाल के तौर पे
आप एक मेहरान गाड़ी रखते हैं ना, ठीक है, और आप एक जगह पे मर्सिडीज गाड़ी रखते हो, मेहरान गाड़ी को आप अच्छे तरीके से मेंटेन करते हैं प्रॉपर तरीके से, और मर्सिडीज गाड़ी अगर आपके पास, अगर आप उसको मेंटेन नहीं करते तो वो खराब हो जाएगी। तो मेंटेनेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हाँ, मेंटेनेंस आप जरूरी है। क्या अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं ब्रेसेस के हवाले से भी। कुछ लोगों के बड़े अनइवन टेढ़े मेढ़े से दांत होते हैं, बाय बर्थ भी होते हैं, बाद में भी हो जाते हैं। ये चीज़ प्लीज़ आप मेंशन ज़रूर कीजिएगा कि ये एज के साथ साथ दांत टेढ़े मेढ़े क्यों होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं या उनका गैप बढ़ जाता है या कम हो जाता है, तो ये किस वजह से होता है और इसको हल करने का तरीका क्या ब्रेसेस ही हैं? देखिए बहरहाल बहुत ज्यादा ये ब्रॉड क्वेश्चन है, मैं इस पर थोड़ी डिटेल में बात करना चाहूंगा कि दांतों का टेढ़ा मेढ़ा होना, दांतों का आगे पीछे होना, दांतों में स्पेसेस होना, ये सारे जो मसले हैं ना, देखिए ये इसको शुरू से इवेल्युएट करना चाहिए। जितना जल्दी आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे उतना जल्दी वो आपको बीमारी को पकड़ेगा और उतना जल्दी जो है वो आपको हल निकाल के देगा। तकरीबन 8 से 9 साल की उम्र में जो है या 10 साल की उम्र में आप डेंटिस्ट के पास चले जाएं तो वो जो है आप ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाएं, ठीक है, तो वो जो है आपको मसले का जो है अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो निकाल के दे देगा हल। और सेकेंडली देखिए ये होता है दांतों का टेढ़े मेढ़ा होना, इसकी जो कॉमन रीजन से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो जबड़े की साइज का छोटा हो जाना या दांतों की साइज का बड़ा हो जाना या दांतों के नंबर्स, कुछ लोगों को एक्स्ट्रा दांत होते हैं वो हो जाना, ठीक है। इसके अलावा जो है जबड़े का नेचुरली आगे होना, अपर जो का नेचुरली आगे होना, लोअर जो का नेचुरली पीछे होना, तो ये सारे जो देखिए जेनेटिक भी हो सकता है ये, और जो है ये एक्वायर्ड भी हो सकता है, ये बहुत सारी इसकी रीजंस होती हैं। अच्छा। अब आते हैं इसके सोल्यूशन के ऊपर। देखिए दांतों का टेढ़ा मेढ़ा है, दांतों में गैप है या दांत आगे पीछे है ना, तो इसके देखिए बहुत सारे सोल्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो सबसे जो बेस्ट सोल्यूशन वो ये होता है कि जितना कंजर्वेटिव हो, कंजर्वेटिव का मतलब है जितना नेचुरली मतलब नेचुरल चीज के अंदर हो तो वो ज्यादा अच्छा होता है, जो कि ब्रेसेस होता है। ब्रेसेस क्या करते हैं, आपके दांतों को आगे पीछे करके, ऊपर नीचे करके, और उसको जो है सीधा कर देते हैं, दांतों के गैप्स के दरमियान में जो गैप्स होते हैं वो क्लोज कर देते हैं। इसी तरीके से उसका एक मुतबादिल आया है, उसको कहते हैं इनविजिबल ब्रेसेस या इनविजिबल अलाइनर्स। अब इनविजिबल अलाइनर्स क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट एक ट्रेज होती है, सीरीज ऑफ ट्रेज होती है जो कि पेशेंट खुद वेयर करता है। ब्रेसेस तो देखें डेंटिस्ट फिक्स कर रहा होता है ना, तो अलाइनर्स जो होते हैं वो डेंटिस्ट, वो पेशेंट जो है वो खुद पहनना होता है, और वो जो है उसको पहनना होता है और कम से कम 22 से 23 घंटे पहनना होता है, और वो स्लोली और ग्रेजुअली दांतों के गैप्स को क्लोज भी कर देता है, और जो है दांत आगे पीछे दांत टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं उनको सीधा भी कर देता है। अच्छा, और इसमें भी बिल्कुल पेन नहीं होती है, और कितना ये टाइम टेकिंग होता है अगर हम अलाइनर्स की बात करते हैं स्पेशली, क्योंकि इसमें तो खुद पहनना है, खुद उतारना है, टाइम पीरियड आपने बता दिए, तो कितना वक्त लगता है इसमें? देखिए अलाइनर्स कंपैरेटिवली थोड़ा सा पेनलेस होता है और पेशेंट को वो डिस्कम्फर्ट नहीं होता जो कि ब्रेसेस के अंदर होता है, ठीक है। लेकिन अलाइनर्स की जो लिमिटेशंस होती है, अलाइनर्स हर केस के लिए नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर हर केस के अंदर आप यूज नहीं कर सकते, उसकी लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। और टाइम ड्यूरेशन की बात कर रही है तो चाहे ब्रेसेस हो चाहे अलाइनर्स हो, देखिए टाइम ड्यूरेशन डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। कुछ केसेस होते हैं जो कि 6 मंथ्स के अंदर भी खत्म हो जाते हैं, कुछ केसेस को जो है वो 2-2 साल, 3-3 साल, इवन 4-4 साल भी लग जाते हैं। कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह का सीवियर केस होगा, जिस तरह का जो है कॉम्प्लिकेटेड अगर ट्रीटमेंट प्लान है उसका, तो उसके अंदर ट्रीटमेंट टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई फिक्स्ड जो है वो उसके टाइम ड्यूरेशन होता है कि भाई हाँ 6 महीने लगने हैं या साल ही लगना है, ऐसा कुछ नहीं होता। राइट, अब ये हमने सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर ली हैं। अब हमें लास्ट में हम आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये जो सेल्फ मेडिकेशन का एक प्रोसेस, ख़ास तौर पर वैसे तो सर दर्द में भी लेते हैं हम, बॉडी एचिज़ में भी ले रहे होते हैं कि बॉडी एक हो रही है तो चलें जी पैनाडोल ले लें। अब यही सारी चीज़ें हम यूज़ कर रहे होते हैं अगर हमें दांत में, मसूड़ों में कोई प्रॉब्लम है, दर्द हो रहा है, तो बस वही करते रहते हैं, पेन किलर ले ली, एंटीबायोटिक भी खुद ही ले ली, सब दवाइयाँ खुद ही ले ली, तो ये कितना डेंजरस होता है? देखिए सेल्फ मेडिकेशन तो कोई भी फील्ड हो, डेंटल हो, मेडिकल हो, कोई भी फील्ड हो, सेल्फ मेडिकेशन तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारी आवाम के साथ। हम क्या करते हैं, मेडिकल स्टोर में जाते हैं, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जो है वो हमें दवाएं मिल जाती हैं, एंटीबायोटिक्स मिल जाती हैं। एंटीबायोटिक्स तो इतनी खतरनाक होती हैं कि जो है वो आपका जिस्म का पूरा सिस्टम खराब कर देती है। कोशिश करें कि एंटीबायोटिक कम से कम, बिल्कुल ना होने के बराबर लें, वो भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लें। अगर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है तो आप लें, ऐसे बिला वजह सेल्फ मेडिकेशन ना करें, क्योंकि देखिए सेल्फ मेडिकेशन से ना दांतों का मसला और बढ़ता है। वक्ती तौर पे तो देखो आपको आराम आ जाएगा, आप बोलेंगे हाँ यार मुझे आराम आ गया, दर्द के अंदर आराम आ गया है, मेरी सूजन कम हो गई है, वगैरह वगैरह।
लेकिन वो बेसिकली ना दांत का इलाज नहीं कर रही होती दवाई बेसिकली दर्द का या स्वेलिंग का या इन्फेक्शन का इलाज कर रही होती है, वो भी टेम्पररी तौर के। जब तक ब्लड के अंदर दवाई का असर होगा तब तक आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ही ब्लड के अंदर दवाई का असर खत्म हो जाएगा आपको दोबारा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। और आपका प्रॉब्लम तो वही रहेगा क्योंकि आपका प्रॉब्लम दांत के अंदर है जी, आपको प्रॉब्लम दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। जब तक ब्लड के अंदर दवाई का असर है आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जब जैसे ही ब्लड के अंदर दवाई का असर खत्म हो जाएगा आपको दोबारा से प्रॉब्लम दांतों की स्टार्ट हो जाएगी। तो कोशिश करें परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ जाएं, टेम्परेरी सॉल्यूशन की तरफ ना जाएं। परमानेंट सॉल्यूशन ये है कि आपने डेंटिस्ट के पास विजिट करना है, डेंटिस्ट को दिखाना है कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है। डेंटिस्ट आपके केस का मुआयना करेंगे, कुछ एक्सरेज वगैरह होंगे तो वो परफॉर्म करेंगे। उसके बाद आपको प्रॉब्लम बताएंगे, सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है। फिर आपने जो है सॉल्यूशन की तरफ आपने जाना है। ये सेल्फ मेडिकेशन तो बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर जमाल एच मेमन हमारे साथ थे और डेंटिस्ट हैं ये बाय प्रोफेशन, और हमें गाइडलाइन दे रहे थे इन सब चीज़ों के हवाले से जो डेंटिस्ट से रिलेटेड हैं। जिस तरह से हमने आज के शो में बात की है कि डेंटल इम्प्लांट्स क्या होते हैं, कितने ज़रूरी होते हैं और ये नेचुरल होते हैं सॉर्ट ऑफ। इसके साथ साथ हमने बात की आज ब्रेसेस के हवाले से और आपके वो सारे मसाइल जो डेली लाइफ में हम नॉर्मली फेस कर रहे होते हैं, इग्नोर कर रहे होते हैं। तो हमने आज आपको बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं दांतों की सेहत के हवाले से। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का शो पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।